राधे राधे मित्रों, आज की कथा के माध्यम से बताएंगे कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को छूने से क्या होता है। उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए इस महत्वपूर्ण कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने स्वर्ण से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से उनके पास राधा जी पहुंच जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी राधा से कहते हैं, हे देवी, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। तब राधा जी बोली, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, जिनके उत्तर पाने के लिए मैं बहुत व्याकुल हो रही हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए। हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तब राधा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में यह विचित्र प्रश्न उठ रहा है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को छूने से क्या होता है, और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। राधा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी राधा से कहते हैं, हे राधे, आज आपने सच में इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन हम आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं, किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, उसी प्रकार से आधे अधूरे ज्ञान वाले मनुष्य के लिए उसका वह ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। तब राधा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे माधव, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी राधा से कहते हैं, हे देवी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाता था और भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ही घर के सभी कार्यों को करता था। उसकी एक पुत्री थी। उसका नाम सुरेखा था। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसे अपने रूप सौंदर्य पर बहुत घमंड था और सुरेखा कभी भी पूजा पाठ जैसे कार्यों को नहीं करती थी। यहां तक कि वह अपने माता पिता की बातों को भी नहीं मानती थी और अपनी मनमर्जी से कार्यों को करती थी। इसलिए उसके माता पिता उससे बहुत ही परेशान रहते थे और जब कांता विवाह के योग्य हो गई तब उसके माता पिता ने उसका विवाह एक धनवान सेठ से कर दिया। फिर कांता अपने पति के साथ अच्छी तरह से रहने लगी। फिर एक दिन उसे अचानक से मासिक धर्म की पीड़ा होती है, लेकिन फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे घर के लिए भोजन बनाती है और भोजन करने के बाद उसका पति वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वह बहुत जोर जोर से विलाप करने लगती है। तभी अचानक से कांता के पास उसकी सास आ जाती है और अपने पुत्र को बेहोशी की हालत में देखकर उस पर बहुत क्रोधित हो जाती है और उससे कहती है, अरे मूर्ख स्त्री, ये तूने क्या किया जिसके कारण मेरे पुत्र की ऐसी हालत हो गई है। तब कांता अपनी उस सास से कहती है, हे सासू मां, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि इनको क्या हो गया है और मैंने यह बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया है। कांता की बात सुनकर उसकी सास उससे कहती है, अरे दुष्ट स्त्री, तुझे नहीं पता कि तूने कितना बड़ा अपराध किया है, जिसकी वजह से मेरा पुत्र बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा है। इसलिए अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। तब कांता अपनी सास से कहती है, हे सासू मां, मुझे क्षमा कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं कहां जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन उसकी सास कांता की एक भी बात नहीं सुनती है और उससे कहती है, अरे तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन तू हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकती है। फिर राधा एक साधु के पास पहुंचकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाती है। उसके कुछ देर बाद वह साधु अपनी आंखें खोलता है। तब कांता उन्हें प्रणाम करते हुए विलाप करने लगती है। फिर वह साधु कांता से कहता है, हे पुत्री, तुम कौन हो और तुम विलाप क्यों कर रही हो? साधु की बात सुनकर कांता उससे कहती है, हे गुरुवर, मेरा नाम कांता है। फिर वह उस साधु को सारी बात बता देती है। तब वह साधु अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है
और कांता के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देखकर कांता से कहता है, हे पुत्री, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। जो तुमने मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध बनाया था, इसलिए आज तुम्हारी यह दशा हुई है। मासिक धर्म के दौरान कई बातों पर ध्यान देना चाहिए। साधु की ऐसी बात सुनकर कांता कुछ सोचने लगती है। उसके बाद उस साधु से कहती है, हे गुरुवर, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को छूने से क्या होता है, और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तब वह साधु कांता से कहता है, हे पुत्री, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां 3 से 7 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती हैं। पहला, मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। दूसरा, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को भूलकर भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाली स्त्रियों के पतियों की आयु में वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर कोई स्त्री मासिक धर्म के दौरान अपने बाल धोती है तो उसके पति की आयु कम हो जाती है। तीसरा, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को भूलकर भी पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। चौथा, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। वह साधु कांता से आगे कहता है, हे पुत्री, जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी राधा से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब राधा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है और आपने मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा का समस्त देवलोक में भी विख्यात करूं।